और कांग्रेस का रास्ता तो हमेशा खाली है, वो सेनेट में वापस जाकर इसको वापस ला सकता है। बट हाल फिलहाल अगर ये मान के चले कि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ट्रंप के अगेंस्ट में आया, ये बहुत अच्छी खबर है। एटलीस्ट ट्रंप को एक झटका जरूर मिल गया है कि सर, उसके अब मैं मनमानी। अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा और मेरा जो न्यूज रूम है वो भी इसको जरा सुन ले। मैं एसोसिएटेड प्रेस का एक टेक पढ़ रहा हूं यहां पर। प्लीज बी ऑन स्टैंड बाय। हमारे जितने भी दर्शक हैं सुनिए। क्या ट्रंप अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं? इस फैसले का जवाब क्या है? एसोसिएटेड प्रेस के हवाले से मैं फिर से यह सवाल रिपीट कर रहा हूं। क्या डोनाल्ड ट्रंप अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं? एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है हां, यस, बट नॉट अंडर द फास्ट एक्टिंग लॉ ही प्रीवियसली यूज्ड। यानी जो पहले लॉ था उसका इस्तेमाल करके टैक्स नहीं लगा सकते। Top administration officials have said they expect to keep the tariff framework in the place under the authorities, although alternative law carry greater limitation on speed and severity of Trump action. यानी अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, एसोसिएटेड प्रेस ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अभी भी टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन उस लॉ के तहत नहीं जिसका उन्होंने 1977 वाले लॉ का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब वो जो भी लॉ का इस्तेमाल करेंगे, ना तो उसमें उतनी तेजी ला सकते हैं, ना ही उसमें वो सीवियरिटी ला सकते हैं। देयर यू गो। यानी डोनाल्ड ट्रंप हैज गॉट इट बैक। मैं अमिताभ सर के पास चलूंगा। अमिताभ सर, ये डिसीजन कब आया है? जब ट्रंप ने मदद की थी 3 कंजर्वेटिव जजेस के अपॉइंटमेंट में। आई रिपीट, जब ट्रंप ने मदद की थी 3 कंजर्वेटिव जजेस के अपॉइंटमेंट में, बस उन्होंने ही साथ दिया। अमिताभ सर, लेट्स ओपन द गेम। इस टेन्योर में प्रेसिडेंट ट्रंप की एपिक लो रेटिंग है। सुप्रीम कोर्ट हैज नॉक डाउन हिज लॉ। मैं एसोसिएटेड प्रेस को फिर से कोट कर रहा हूं। इस लॉ से ट्रंप को जो पावर्स मिल रही थी वो अनप्रेसिडेंटेड थी सर। यानी $3 ट्रिलियन का इससे इकोनॉमी में इंपैक्ट हो रहा था। बेसिकली सिर्फ इसी से फायदा हो रहा था, वरना इकोनॉमी गड्ढे में जा रही है। देयर इज नो एम्प्लॉयमेंट, देयर इज नो वेज रेट अप। अब क्या होगा ट्रंप का सर? देखिए, इसके 2-3 चीज हैं निशांत। पहला चीज कि जो हम कहते थे अमेरिकन सिस्टम में चेक्स एंड बैलेंसेस है, आज वो टेस्ट हो गया कि वो एग्जिस्ट करता है। ओह यस। दूसरी बात, उन्होंने अपनी इस सेकेंड टेन्योर को ट्रंप 2.0 में पूरा पॉलिटिकल स्टेक लगा दिया था टैरिफ पॉलिसी पर, दुनिया को बताने के लिए, अपने कंस्टिट्यूएंट्स को बताने के लिए। और इस सर, मैं आपको एक थोड़ा सा रोकूंगा, प्लीज पार्डन मी। अब हमारे मन में एक सवाल है, जितने भी दर्शक है, मैं अपने न्यूज रूम को बोलूंगा इसको भी ब्रेकिंग में ले लें। एसोसिएटेड प्रेस का एक यहां पर अभी टेक आया है। क्या जिन जिन कंपनीज ने टैरिफ दिया है उनको पैसा वापस मिलेगा? यह सवाल बनता है कि नहीं? जब लॉ को नॉकडाउन कर दिया गया तो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट में क्या उनको पैसा वापस मिलेगा? तो इस पर जरा ध्यान से सुनिए। कोर्ट की जो मेजॉरिटी है उसने इस बारे में कुछ नहीं कहा है। आई रिपीट, द कोर्ट says nothing today about whether and if so how government should go about returning the billions of dollar it has collected from importers। यानी सरकार कैसे इंपोर्टर्स का पैसा वापस करेगी, ये इसको लेकर कुछ अभी तक कोर्ट ने नहीं कहा है। कुछ नहीं कहा है। यह बहुत बड़ी बात है। पहली खबर आपको मैं बता रहा हूं, ट्रंप का जो टैरिफ है उसको नॉकडाउन कर दिया गया, लेकिन ट्रंप टैरिफ लगा सकते हैं अलग लॉ में। ना तो उसकी सीवियरिटी होगी, ना उसकी स्पीड होगी। दूसरी बात, क्या ट्रंप को पैसा वापस करना पड़ेगा? कोर्ट ने इस पर कुछ नहीं कहा है। अमिताभ सर, बैक टू यू। निशांत, इसी पर मैं कहना चाह रहा था जो लास्ट अभी आप बोल रहे थे। पहले से यह क्लियर था कि अगर सुप्रीम कोर्ट इसको टर्न डाउन करती है तो जितने भी पैसे $180 बिलियन के करीब जो एक्स्ट्रा टैरिफ बढ़ाकर लिए गए हैं वो उन सबको वापस किया जाएगा। ये एकदम क्लियर है, इसीलिए शायद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रूलिंग नहीं दी है। दूसरी बात मैं यही कह रहा था, चेक्स एंड बैलेंस रिस्टोर किया गया है। अब ट्रंप जो भी करेंगे उनकी क्रेडिबिलिटी पे असर होगा। इसका सबसे बड़ा खामियाजा ट्रंप की उस लेजिटिमेसी पे, उस रेसिप्रोकल टैरिफ पे लगेगा जो उन्होंने इस ट्रंप 2.0 को अपना एक बहुत बड़ा माध्यम बनाया था और दिखा रहे थे कि वो बहुत डिसाइसिव है। पूरे दुनिया पर उन्होंने इस तरह के टैरिफ लगाए और अल्टीमेटली वहां का जो सुप्रीम कोर्ट है उसी ने उसको टर्न डाउन किया।
अब जो भी इस पे लगेगा, चाहे वो कांग्रेशनल अंडरस्टैंडिंग से लगे या जो भी लगे, लेकिन इस समय वो टैरिफ पॉलिसी, उनकी फॉरेन पॉलिसी थी, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसी थी, उनकी ट्रेड पॉलिसी थी, उसको एक बहुत बड़ा झटका है। आने वाले समय में हम ये भी देखेंगे कि उनके खिलाफ जो म्यूटेड मेजॉरिटी था, जो अब तक कुछ नहीं बोल रहा था पॉलिटिकली, अब वो असर्टिव हो जाएगा। आप ये भी देखिए ना, उन्होंने पूरे सुप्रीम कोर्ट के, जो आपने 3 जजों के का मेंशन किया, उन्होंने पूरी तरह से कंजर्वेटिव मेजॉरिटी को लाया था। इसलिए भी लाया था कि जो रूलिंग्स आएंगी उनको वो ओवरटर्न कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में ये पहली बार ऐसा हुआ है। एक और गेस्ट शायद हमारे साथ जुड़े हैं, डॉक्टर भरत बरई, बहुत सीनियर अगर कहा जाए, ये एक लेजेंडरी इंडियन है। शिकागो में आपको पता होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए इन्होंने एक बहुत बड़ा सेमिनार वहां पे होस्ट किया था। सर, वेरी क्विक टेक, वी आर वेरी शॉर्ट ऑफ टाइम। दिस इज अ लैंडमार्क डिसीजन सुप्रीम कोर्ट का, लेकिन इसके आगे रैमिफिकेशंस आप कैसे असेस कर रहे हैं? मेरा ख्याल है ये जो डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का 6-3 मेजॉरिटी से, उसके बावजूद उन्होंने प्लान बी रखा है और जो दूसरे प्रोविजन है उसके मुताबिक टैरिफ और फिर लगाएंगे, क्योंकि उनके लिए अपनी आबरू का सवाल है, प्रेस्टीज का सवाल है। और दूसरा ये है कि फिर भी जो टैरिफ अगेन लगाएंगे उसके बावजूद उनको कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो मेरा ख्याल है कि जो आमदनी हो रही है ये टैरिफ से, उनको रखनी है और टैरिफ प्लान बी से जरूर लगाएंगे। right. मैं भी वो भी बताऊंगा कि ये जो टैरिफ सुप्रीम कोर्ट ने इल्लीगल बताया है जी, उन्होंने ये बताया है कि ये पावर कांग्रेस का है, प्रेसिडेंट का नहीं जी। लेकिन जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए उन्होंने लगाया है, स्टील पर, ऑटोमोबाइल पर, एल्यूमिनियम पर, वो टैरिफ को इससे असर नहीं होती है, वो टैरिफ से चालू रहेंगे। गुड, आपने ये क्लैरिफिकेशन दे दिया सर। हम सॉरी आपको थोड़ा कम समय दे पा रहा हूं। ग्रेटफुल टू यू फॉर ज्वाइनिंग अस सर, थैंक यू वेरी मच सर। हैव अ ग्रेट डे अहेड एंड हैव अ ग्रेट वीकेंड सर। हम सभी मेहमानों का शुक्रिया करना चाहेंगे, लेकिन मैंने इस शो को जिस खबर से खोला था, मैं वापस उस पर जा रहा हूं। क्या ट्रंप इससे डाइवर्ट करने के लिए अब ईरान पर हमला तो नहीं कर देंगे अगले 48 घंटे में? संकेत कुछ ऐसे ही हैं।